हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं कुर्ती की कटिंग, यानी कि कुर्ते की कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अभी एक बार फोल्ड किया, फिर हम डबल से फोल्ड कर लिया। देखो, डबल से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारा 13 से 14 साल की बच्ची का कुर्ता है। तो यानी कि ये हमने 13 से 14 साल की बच्ची का कुर्ता बना रहे हैं। तो इसके जो हम चेस्ट रखेंगे, तो वह हम रखेंगे 7.5 इंच पे। 7.5 इंच पे हम चेस्ट रख देंगे। तो फिर हम उसको नाप लेंगे कि हमारा कपड़ा कम है या ज़्यादा है। तो फिर डबल से हमने फिर से फोल्ड करा, क्योंकि मैंने एक बार नाप करके देखा। तो इसकी जो मैं लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स, वो रखूँगी 33 इंच। 33 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। और जो मैं इसके वो रख रही हूँ, यानी कि शोल्डर है इसके 6 इंच, क्योंकि मैं ये कॉलर वाला गला बना रही हूँ। तो कॉलर वाले गले का 6 इंच हम शोल्डर रख देंगे। और मुढ़े मैंने 5.5 इंच 5.5 इंच मैंने मुढ़े रखे फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटी बच्ची का है तो हमें कम ही लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से इसको यहाँ से 5.5 इंच पे हम कमर का ढाल देंगे, क्योंकि ये बच्ची का है। और 5.5 इंच पे हमने कमर का ढाल दिया। और ये जो जहाँ चाक खोलते हैं, यानी कि फिटिंग में साइड में, तो उसकी लेंथ हम रखेंगे 10 इंच। 10 इंच इसलिए रखेंगे क्योंकि वो हमारी छोटी बच्ची का है। हम अपने तो ज़्यादा रख देते हैं, उसी के ही अकॉर्डिंग पे हम छोटा रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से ये छोटी रख दी। और यहाँ मैं 7.5 मैंने शोल्डर रखे, तो 7.5 ही मैं दामन रख दूँगी, क्योंकि शोल्डर के बराबर, चेस्ट के बराबर ही ये दामन होते हैं, उसके ही सेम होते हैं, उसके जैसे। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से लाइन खींच दी। और डबल लाइन है, ये मेरी डबल है। तो एक एक जो खींच रही हूँ मैं, वो फिटिंग की है, परफेक्ट फिटिंग। दूसरी है मेरी कटिंग की। तो हमने कुछ इस तरह से निशान लगा दिए। निशान लगाते हुए देखो, हमने ये दोनों निशान हमने लगा चुके। अब हम फ्रेंड्स कुछ इस तरह से शेप दे देंगे मुट्ठे की। तो फ्रेंड्स, अब मैं गला रखूँगी मैं चौड़ाई में 2.5 इंच, और लंबाई रखूँगी इसकी सिर्फ 6 इंच। 6 इंच इसलिए रखेंगे क्योंकि बड़े का हम 7 इंच रखते हैं, लेकिन छोटी बच्ची है तो हम इसका 6 इंच ही रखेंगे। तो हमने कुछ इस तरह से 6 इंच में ये रख दिया। 6 इंच हमने जब ये रख दिया, अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से कट कर दिया। कट करते हुए ले जाएंगे कुछ इस तरह से। अब हम इस तरह से हमने ये कट कर दिया। अब हम ये मुड्ढे कट कर रहे हैं। इस तरह से हमने मुड्ढे भी कट कर दिए। अब हम इनको अलग अलग कर देंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट अलग, बैक पार्ट अलग, क्योंकि फ्रंट का हमें गला भी काटना है, थोड़े मुड्ढे भी गहरे करने हैं। लेकिन बैक पार्ट के ना ही तो हमें मुड्ढे गहरे करने हैं, ना ही हमें गला कट करना है, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला गला है, तो इसलिए हमें मुड्ढे कट यानी कि गला कट नहीं करना है। तो हमने कुछ इस तरह से अब हम गला कट कर देंगे। इसी के ही अकॉर्डिंग हम बकरम काट लेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग ही हम दूसरा कपड़ा काट लेंगे, ताकि हमें गला बनाने में कोई दिक्कत ना रहे, आसान रहे। पहले हम बाजू कट करेंगे। तो हमने कुछ इस तरह से कपड़ा लिया, और इस कपड़ों को हम इस तरह से लेने के बाद अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए अब हम बाजू का नाप लेंगे। बाजू जो रखेंगे हम, वो रखेंगे 15 इंच। बाजू रखेंगे हम 15 इंच। तो ये हमने कुछ इस तरह से 15 इंच के हिसाब से ये कपड़ा अपना कट कर लिया। देखो, अब हम इधर से यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसमें बाजू कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये छोटी बच्ची की जो बाजू कट होती है शोल्डर से, तो वहाँ से हम रखते हैं 8 इंच। 8 इंच से ज़्यादा ना करिएगा, चाहे कम रखिएगा, क्योंकि फिर ये ज़्यादा हो जाएगी, एक्स्ट्रा साइड से बच जाएगी। तो हमने चौड़ाई जो रखी इसकी 3.5 इंच।
तो कट करने से पहले हमने इसको 5 इंच रख लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो अब हमने देखो इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से हमने बाजू कट कर दी। बहुत इजी है और आसान है छोटे बच्चे की कटिंग करना, और यानी कि बाजू कट करनी। अब हम देखो इस तरह से हमने गले का निशान लगा दिया था बकरम पे, तब हम इसको कट कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा हमारा, उसी के ही अकॉर्डिंग जिस जिस जैसा हमने वो कट किया। तो अब हमने देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे, और इसके अंदर हम कपड़े से ही बकरम सिल लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। ये इधर से ही कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया था। अब हम कपड़ा उठाएंगे और कपड़े को इसमें ही लपेट करके सिलाई कर देंगे कुछ इस तरह से। अब जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। देखो फ्रेंड्स हमने कट कर दिया इस तरह से। कट करते हुए अब साइड में भी हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। पहले ये हमने सिल लिया और इस तरह से हम इसके बराबर से ही कट कर देंगे इधर को जो हमारा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें सिलते हुए दिक्कत ना रहे। तो हमने कुछ इस तरह से सिलते हुए ले जाएंगे। इस तरह से हमने ये इसके चारों साइड में से ही हमने इसको सिलाई लगा दी बढ़िया करके। यानी कि मैं बता रही हूँ कि पहले ही हमें गला कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो हमने इस तरह से सिलाई करते हुए अब गले का ध्यान बिल्कुल रखना है, हमारा बकरम इधर उधर ना जाए। तो अगर ये इधर उधर को हो गया तो हमारा गला गलत बन सकता है, तो इसलिए हम उसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। तो मैंने कुछ इस तरह से बिल्कुल ध्यान रख रखा है और गला हमारा बिल्कुल बढ़िया बनेगा। कुछ इस तरह से देखो हमने ये सिलाई भी कंप्लीट कर दी और ये भी कुछ इस तरह से हमने ये सिलाई कर दी। अब हम इसके जो साइड में है ये कपड़ा बीच से कट कर देंगे, हल्का सा एक पैर की जगह छोड़ते हुए, मशीन का एक पैर की जगह छोड़ते हुए हमने इस तरह से कट कर लिया। अब हम कट करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से उसको कुर्ती को लेंगे फ्रंट पार्ट और इस पर रख करके हम कुछ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट रख करके सिलाई कर देंगे कुछ इस तरह से, और गला हमारा बन के कंप्लीट है। कुछ इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे और ये मैंने कुछ इस तरह से हमने सिलाई कर दी है हमने। देखो चारों साइड से हम सिलाई कर लाए। और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जाइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर न्यू डिजाइनर वीडियो आपको मिलती रहे। तो हमने कुछ इस तरह से ये कॉलर जो लगाऊंगी मैं इसमें, तो 10 इंच का हम कॉलर लगाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने ये पट्टी कपड़े की फोल्ड कर ली और फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल बढ़िया बैठेगा हमारा ये कॉलर वाला गला। तो हमने इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। देखो हमने इस तरह से सिलाई लगा दी और ये गला हमारा कॉलर वाला बन के कंप्लीट हुआ। देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। अब हम इसको जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे। देखो हमने इस तरह से कट कर दिया और इधर से भी हम कट कर लेंगे और यहाँ से भी हम कट कर लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे, यानी कि पलट देंगे। तो हमने इसको फोल्ड कर दिया और सीधी साइड से हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे कपड़े को बकरम के ऊपर। तो इससे हमारा गले की फिनिशिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। तो हमने कुछ इस तरह से, और अब हम उधर को 20 सेंटर पे निशान लगा देंगे और इसके भी हम 20 सेंटर पे निशान लगा देंगे, ताकि हमारा गला इधर उधर ना जाए।
तो हमने इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी और ये मैंने कुछ इस तरह से अब हमने ये भी सेंटर से हमें अब इसमें सिलाई कट कर लेंगे और अपने कुर्ते में भी कट कर लेंगे। तो हमने कुछ इस तरह से देखो फ्रेंड्स कट कर लिया और यहाँ भी हम कट कर लेंगे और इस पे ही रख करके कट पे कट निशान लगा करके बिल्कुल सेंटर पे रख करके सिलाई लगा देंगे। अब हम तो कॉलर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था देखो फ्रेंड्स। अब हम इस पर रख के सिलाई लगा देंगे। तो हमने कुछ इस तरह से देखो ये सिलाई यहाँ कॉलर बन के हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ इस तरह से हमने अभी हमने इस तरह से सिलाई करके कंप्लीट कर लिया। और ये हमने सिलाई करके कंप्लीट कॉलर अब अपना करके रख लिया, यानी कि ये हमारा कॉलर लग के कंप्लीट हुआ। अब फ्रेंड्स हम देखो कुछ इस तरह से कितना बढ़िया लग रहा है हमारा कॉलर वाला गला। अब हम बाजू लगा देंगे, इस पे बाजू अटैच कर देंगे दोनों साइड। देखो मैंने इस तरह से बाजू अटैच कर दी और उधर से भी बीच सेंटर से मैंने बाजू रखी और अटैच कर दी और फिर मैं इधर से भी इस तरह से ही बाजू अटैच कर दूंगी। देखो मेरी बाजू ये इधर से कंप्लीट हुई। अब ये हमने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब हम फिटिंग लगाएंगे कुछ इस तरह से। हमने ये फिटिंग का निशान लगा दिया, तो हम अब जो इसमें फिटिंग लगा करके कंप्लीट करो देते हैं। तो ये हमारी बाजू यानी कि ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हुई यहाँ। और फिर हम अब इसमें लगाएंगे यानी कि चाक बनाएंगे। जो दामन होते हैं जो एक्स्ट्रा है हम उसको कट कर देंगे। अब हम दामन बनाएंगे कुछ इस तरह से। दामन हमारे कुछ इस तरह से बन करके कंप्लीट हुए। अब हम साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया। कुछ इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। ये देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए अब हमारे कुर्ता इस तरह से बन गया। फिर मिलेंगे दूसरी